बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा। इस्लामी तारीख में हमें मलका सबा का वाक़या मिलता है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। मलका सबा कौन थी? उसने किस नबी के ज़माने में हुकूमत की थी? मलका का तख्त किसने उठाया था और उसको ख़त भेजने वाली हस्ती कौन थी? ख़त में मलका को किसके बारे में हुक्म दिया गया था? क्या उसने इस्लाम कबूल किया था या नहीं? आज की इस वीडियो में आप ये सब मालूमात जानेंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मलका सबा का जिक्र कुरान की सूरतुल नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ आया है। कुरान के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब मलका सबा के शिर्क के बारे में इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे खत लिखा और हुदहुद के हाथ खत मलका सबा तक पहुंचा दिया। खत में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया वो कुछ यूं था: तुम लोग मेरे मुकाबले में तकब्बुर मत करो और मेरे पास ताबेदार होकर चले आओ। मलका ने खत पढ़ा तो रियाया से मशवरा तलब किया। रियाया चूंकि मलका से बहुत मुखलिस थी तो उन्होंने कहा, हम अपनी जात से हाजिर हैं, अगर मुकाबला करना और लड़ना मसलहत समझा जाए तो हम बहुत ताकतवर और बड़े लड़ने वाले हैं। अब इख्तियार आपको है, मसलहत देखकर हुक्म दे दें। रियाया की बात सुनकर उसने कहा, सुलेमान बादशाह हैं और बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तैहो बाला कर देते हैं। इनसे अगर लड़ाई की जाए तो मुमकिन है उनको ही गलबा हो। चुनाचे मैं उन लोगों के पास किसी आदमी के हाथ कुछ हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ क्या जवाब आता है। मलका ने अपने कासिदों को सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए तोहफे तहाइफ देकर रुखसत किया कि अगर सुलेमान वाकई अल्लाह के रसूल हैं और जो हुक्म दे रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म की तामील है तो वो तोहफे नहीं लेंगे, फिर उनके हुक्म की इत्तबा की जाएगी। अगर उनका मकसद दुनियावी बादशाहत हासिल करना है तो मुखालफत की कोई सूरत इख्तियार की जाएगी। अल्लाह ताला की तरफ से सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के तहाइफ के बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया था। उनके आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया दरबार से 300 मील की मुसाफत में सोने चांदी की ईंटों का फर्श कर दिया जाए और रस्ते में अजीबुल खलकत जानवरों को खड़ा कर दिया जाए जिनका बोलो बराज भी सोने चांदी के फर्श पर ही हो। इस तरह अपने दरबार को भी दाएं बाएं 4-4 हजार सोने की कुर्सियां एक तरफ उलमा और दूसरी तरफ वज़रा और सल्तनत के लिए बिछा दी गईं। जवाहिरात से पूरा हॉल मुज़य्यन किया गया। मलका के कासिद तोहफे तहाइफ लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे जिसमें कुछ सोने की ईंटें, कुछ जवाहिरात, 100 गुलाम, कनीज़ें और साथ ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए कुछ सवालात थे। कासिदों ने जब सोने चांदी के फर्श पर जानवरों को खड़ा देखा तो अपने तोहफों से शर्मा गए, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मरऊब होते गए। जब दरबार में हाजिर हुए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी खंदा पेशानी से पेश आए और मलका के सब सवालों के जवाबात दिए। मलका के कासिद मरऊब होकर जब वापस गए और उसे सारा हाल बताया तो मलका ने कहा, सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से खास मनसब उनको मिला है। सुलेमान से मुकाबला करना अल्लाह से मुकाबला करना है जिसकी हम में ताकत नहीं। फिर मलका ने 12,000 सरदारों को साथ लिया जिनके मातहत 1-1 लाख अफवाज थी और हजरत सुलेमान की खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया। चूंकि हजरत सुलेमान को खबर मिल चुकी थी कि मलका मती होकर आ रही है तो आपने एक जिन को हुक्म दिया कि वो मलका का तख्त उसके आने से पहले यहाँ पहुंचा दे ताकि वो शान रबूबियत का एक और भी नजारा देख ले। जब मलका वहां पहुंची तो मुतासिर हुए बिना रह ना पाई और अपने कबीले के साथ मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई।